नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरण्यक। आरण्यक ग्रंथ किन्हें कहते हैं या आरण्यक किसे कहते हैं। आरण्यक शब्द का अर्थ है, आरण्यक बच्चों अरण्य से संबंध रखता है। अरण्य का मतलब होता है वन या जंगल। तो आरण्यक शब्द को जानने के लिए, आरण्यक शब्द अरण्य से बना है। अरण्य शब्द का मीनिंग होता है वन या जंगल। तो ये आरण्यक जो ग्रंथ हैं वन से संबंध रखते हैं। वन में पढ़े या लिखे जाने वाले ग्रंथों को आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। सामान्य रूप में आपको आरण्यक शब्द का अर्थ ज्ञात हो चुका है। आरण्यक ग्रंथों का आध्यात्मिक महत्व ब्राह्मण ग्रंथों की अपेक्षा अधिक है। यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथों का जिक्र आ चुका है। ब्राह्मण ग्रंथ आपने पढ़ लिए हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथों से अधिक महत्व है आरण्यक ग्रंथों का, क्योंकि जो वैदिक वाङ्मय है उसको 4 भागों में बांटा गया है। एक संहिता भाग, दूसरा ब्राह्मण भाग, तीसरा आरण्यक भाग और चौथा उपनिषद भाग। तो आरण्यक भाग जो है वह ब्राह्मण ग्रंथों से अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आरण्यक ग्रंथों का आध्यात्मिक महत्व ब्राह्मण ग्रंथों की अपेक्षा अधिक है। ये अपने नाम के अनुसार ही अरण्य या वन से संबद्ध है। मैंने बोला कि अरण्य यानी जंगल, वन से संबंध है। वन से कैसे संबंध है? जो वर्ण में जो अरण्य में पढ़ा या पढ़ाया जाए उसे आरण्यक कहते हैं। अरण्य या जंगल में या वन में पढ़ाया जाए या पढ़ा जाए उसको आरण्यक कहते हैं, ठीक है। अरण्ये भवम आरण्यकम, ये आपको याद होना चाहिए। अरण्ये भवम आरण्यकम, इसका मतलब ये है कि जो अरण्य यानी कि जंगल में पढ़ाया जाए उसको आरण्यक कहते हैं। आरण्यक ग्रंथों का प्रणयन प्रायः ब्राह्मणों के पश्चात हुआ। इतना आपको ज्ञात हो चुका है। इनकी जो रचना हुई है ब्राह्मण ग्रंथों के बाद हुई है, क्योंकि इसमें दुर्बोध यज्ञ प्रक्रियाओं को सूक्ष्म अध्यात्म से जोड़ा गया। दुर्बोध यज्ञ प्रक्रिया का मतलब है जो कठिन यज्ञ प्रक्रिया होती हैं उसको सूक्ष्म अध्यात्म से जोड़ा गया है। और सन्यासियों आत्म तत्व और ब्रह्म विद्या के ज्ञान के लिए मुख्य रूप से इन ग्रंथों की रचना हुई है, ऐसा माना जाता है। अच्छा, हमने इसको वानप्रस्थ से जोड़ दिया, हमने इसको अरण्य जंगल वन से जोड़ दिया। तो जंगल में कौन रहते थे? वानप्रस्थ वाले लोग, जो वानप्रस्थ आश्रम के लोग होते हैं और जो संन्यास आश्रम के लोग होते हैं वो रहते हैं जंगल में। आपको मालूम है 4 आश्रम बताए गए हैं, मालूम होना चाहिए। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम जिसमें पढ़ाई लिखाई की जाती है, वेद विद्या का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। उसके बाद गृहस्थ आश्रम जिसमें विवाह संस्कार के बाद अपनी पारिवारिक जीवनचर्या को चलाया जाता है। उसके बाद वानप्रस्थ संस्कार आता है। वानप्रस्थ में जंगल में प्रस्थान किया जाता है। वानप्रस्थ का ही मतलब है जंगल में प्रस्थान। तो ये जो आरण्यक है, वानप्रस्थ जो आश्रमवासी हैं उनसे, और जो सन्यासी हैं 75 साल के बाद सन्यासी बन जाता था, तो उन पहली स्लाइड में आपने सीखा कि आरण्यक शब्द का क्या मतलब होता है। आरण्यक शब्द अरण्य शब्द से बनता है। अरण्य का मतलब जंगल या वन होता है। जंगल या वन में पढ़ा या पढ़ाए जाने वाले ग्रंथों को आरण्यक कहा जाता है। बस ब्राह्मण ग्रंथों से भी अधिक आध्यात्मिक महत्व है इनका। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद लिखे गए हैं ये। एक चीज और बताता हूँ, वैदिक संस्कृत में ही लिखे गए हैं। जिस भाषा जिसमें ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे उसी भाषा में आरण्यक ग्रंथ भी लिखे गए। और विशेष रूप से किनके लिए महत्वपूर्ण है? जो वानप्रस्थी हैं, जो वानप्रस्थी आश्रम वाले लोग हैं
और जो संन्यास आश्रम के लोग हैं उनके लिए यह आरण्यक ग्रंथ महत्वपूर्ण है। आरण्यक ग्रंथों का विवेच्य विषय क्या है? अब आरण्यक ग्रंथों में किसकी विवेचना की गई है, आइए देखते हैं। आरण्यक ग्रंथ वस्तु तो ब्राह्मणों के परिशिष्ट भाग है। परिशिष्ट का मतलब होता है बाद वाले भाग। आपको पहले ही ज्ञात हो चुका है कि ये जो आरण्यक ग्रंथ हैं ब्राह्मण ग्रंथों के बाद रचे गए हैं और उपनिषदों के पूर्व लिखे गए हैं। अब ऐसा कैसे समझेंगे, अभी पुनः मैं बताऊंगा आपको कि जो वैदिक वांग्मय है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग संहिता भाग, दूसरा भाग ब्राह्मण भाग, तीसरा आरण्यक, चौथा उपनिषद। अगर इस क्रम से बात करें तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि आरण्यक ग्रंथ वस्तु तो ब्राह्मणों के परिशिष्ट भाग है, ब्राह्मणों के बाद वाले भाग है और उपनिषदों के पूर्व भाग है। क्लियर? उपनिषदों में जिन आत्मविद्या, सृष्टि और तत्व ज्ञान विषयक गंभीर दार्शनिक विषयों का प्रतिपादन किया है उसका प्रारंभ आरण्यकों में ही दिखलाई देती है। जो उपनिषदों में वर्णन है बच्चों वो आरण्यक ग्रंथों में भी दिखलाई देता है, क्योंकि आरण्यकों के बाद तुरंत उपनिषदों की रचना हुई है। आरण्यकों में वैदिक यागों के आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्षों का विवेचन है। वैदिक यज्ञों, याग में नहीं यज्ञ, आरण्यकों में वैदिक आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्षों का विवेचन है। इनमें प्राण विद्या का विशेष वर्णन हुआ है। काल चक्र का विशद वर्णन तैत्रीय आरण्यक में प्राप्त हुआ। जो कहें तो आरण्यकों में काल चक्र का वर्णन हुआ है, तो काल चक्र का वर्णन वाला जो आरण्यक है वो तैत्रीय आरण्यक है। यज्ञोपवीत का वर्णन भी इस आरण्यक में सर्वप्रथम मिलता है। यज्ञोपवीत जनेऊ, यज्ञोपवीत का वर्णन भी इस आरण्यक में सर्वप्रथम मिलता है। ठीक है, तो आरण्यकों का विवेच्य विषय आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिल गई है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इतना तो पता हो जाना चाहिए, संहिता भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग और उपनिषद भाग ब्राह्मणों के बाद उपनिषदों से पहले रचा गया है। इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। तैत्रीय आरण्यक में कालचक्र का वर्णन है, यज्ञोपवीत का वर्णन है, ये आपको ज्ञात हो चुका है। आरण्यक ग्रंथों का महत्व। वैदिक तत्वमीमांसा के इतिहास में आरण्यकों का विशेष महत्व स्वीकार किया जाता है। आरण्यकों का भी विशेष महत्व है, जैसे वेदों का महत्व है, जैसे वेदांगों का महत्व है, वैसे ही आरण्यकों का भी विशेष महत्व है। इनमें यज्ञ के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन किया गया है। यज्ञ के गूढ़ रहस्य जो हैं उनका इसमें उद्घाटन किया गया है। में मुख्य रूप से आत्मविद्या और रहस्यात्मक विवरण है। में रहकर स्वाध्याय और धार्मिक कार्यों में लगे रहने वाले वानप्रस्थ आश्रमवासियों के लिए इन ग्रंथों का प्रणयन हुआ है। किनके लिए इन ग्रंथों की रचना हुई है? जो वानप्रस्थ वाले लोग हैं। वानप्रस्थ में भी तो पढ़ना है, वन में जो लोग चले जाते थे प्राचीन काल में, उन लोगों के लिए पढ़ाई के लिए जो ग्रंथ रचे गए हैं वो है आरण्यक ग्रंथ। वानप्रस्थ आश्रमवासियों के लिए इन ग्रंथों का प्रणयन हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। आरण्यक ग्रंथों में प्राण विद्या की महिमा का विशेष प्रतिपादन किया गया है। प्राण विद्या का वर्णन इसमें किया गया है। प्राण विद्या के अतिरिक्त प्रतीक उपासना, ब्रह्म विद्या, आध्यात्मिकता का वर्णन करने से आरण्यकों की विशेष महत्ता है। तो अगर आरण्यकों में जो वर्णन मिलता है आपको प्रतीक उपासना का, ब्रह्म विद्या का, आध्यात्मिकता का वर्णन मिलता है। वस्तुतः ये ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों को जोड़ने वाली कड़ी जैसे है। अब देखो, जब ब्राह्मण ग्रंथों के बाद रचना हुई है, उपनिषदों से पहले रचना हुई है, तो ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों को जोड़ने वाली कड़ी बन जाती है आरण्यक ग्रंथ, क्योंकि इनसे उपनिषदों के प्रतिपाद्य विषय और भाषा शैली के विकास का करने में सहायता मिलती है।
ये रहा आरण्यक ग्रंथों का महत्व। आइए आरण्यक ग्रंथों का विभाजन। अब जैसे कि प्रत्येक वेद से अलग अलग आपने उपनिषद पढ़े, प्रत्येक वेद से अलग अलग आपने अलग अलग वेदों से अलग अलग आपने ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, ऐसे ही आरण्यक ग्रंथों का विभाजन भी किया गया है। हर वेद का एक या अधिक आरण्यक होता है। आपको 4 वेद सुनाए गए हैं, आपको 4 वेद अच्छे से याद हैं। प्रत्येक वेद का एक या एक से अधिक आरण्यक ग्रंथ होता है, वो आपको ज्ञात करना है, याद करना है। अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक उपलब्ध नहीं है, तो 4 वेदों में अथर्ववेद जो है उसका कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है बच्चों। आरण्यकों का वेदानुसार परिचय इस प्रकार है। चारों वेदों के अलग अलग जो एक या दो जो भी आरण्यक ग्रंथ हैं, ये तो ठीक है, लेकिन अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ आपको प्राप्त नहीं होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब ऋग्वेद का देखेंगे सामवेद। ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथ कौन कौन है बच्चों? ऐत्रेय आरण्यक ग्रंथ है और कौशितकी आरण्यक ग्रंथ। इनको याद कर लीजिए, भविष्य में आपके नेट सेट अल्टी लेक्चरशिप पीएचडी एंट्रेंस परीक्षा सभी में ये पूछे जा सकते हैं, सभी का ये है पाठ्यक्रम है। ऋग्वेद का जो आरण्यक ग्रंथ है बच्चों, ऐत्रेय आरण्यक है और कौशितकी आरण्यक है। कौशितकी या सांख्यायन आरण्यक, कौशितकी को हम सांख्यायन नाम से भी जानते हैं। तो ऋग्वेद के आरण्यक 2 ही हैं बच्चों, ऐत्रेय आरण्यक और कौशितकी आरण्यक। ऋग्वेद के अगर आप ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे तो लगभग सेम दिखेंगे आपको। ऋग्वेद के अगर उपनिषद पढ़ेंगे तो लगभग सेम दिखेंगे। तो ऋग्वेद के अगर आरण्यक ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको ऐत्रेय आरण्यक, कौशितकी आरण्यक सेम दिखेंगे। आप ऐसे भी तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। ऋग्वेद के आरण्यक, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद के उपनिषद 3 के 3 पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथ पढ़ रहे हैं बच्चों, ऐत्रेय आरण्यक और कौशितकी आरण्यक है। सामवेद के आरण्यक देख लीजिएगा, तवलकार या जैमिनी जैमिनी। आइए